जय निताय, जय निताय। आप सबको निताई लाल के जन्मतिथि पर विशेष विशेष बधाई है। आप लोग बधाई गान किए कि नहीं पता नहीं। कहाँ गया बाबा? भोजन लगाए? एक बधाई गान गाएंगे, लेकिन मैं भी पहली बार गा रहा हूँ उसको। अब आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। देख निताई चांदेर माधुरी, देख निताई चांदेर माधुरी। सुन लीजिए पहले। देखो निताई चांदेर माधुरी, देख निताई चांदेर माधुरी। देख निताई चांदेर माधुरी। पुलक पूरित तनु कदम्बक सरजनु, पुलक बाहु तुली बोले हरि हरि, बाहु तुली बोले हरि। देखो निताई चांदेर माधुरी, देखो निताई देखो श्रीमुख मंडल धाम जिनी कत कोटि काम, श्रीमुख मंडल धाम सेना बिहिकी से निरिमिल, सेना बिहिकी से निरिमिल। देख निताई चांदेर माधुरी, देख माथिया लावण्य सिंधु ताहे निकाड़िया इंदु, माथिया लावण्य सिंधु सुधा साचे मुखानी बढ़िल, सुधा साचे मुखानी बढ़िल। देख निताई चांदेर माधुरी, देख कनक कंजल आखि तारक भ्रमर पाखी, कनक कंजल आखि डूबी रहु पेर प्रेम मकरंदे। देखो निताई चांदेर माधुरी, देखो से रूप देखिले जई जे अनिल रस में, से रूप देखिला जे अबनि भासल जे आनंदे, अबनि भासल जे। देख निताई चांदेर माधुरी, देख
पूरबे से ब्रजपुरे बिहरे नंदेर घरे पूरबे से ब्रजपुरे रोहिणी नंदन बलराम रोहिणी देख निताई चांदेर माधुरी देख एबे पद्मावती सुत नित्यानंद अवधूत एबे पद्मावती सुत भुवन पावन हईल नाम भुवन पावन देख निताई चांदेर माधुरी देख से पहुपतित हेरी करुणाय अवतरी से पहुपतित हरि जीवेरे बोलाय गौर हरि जीवेरे बोलाय गौर हरि देख निताई चांदेर माधुरी देख पड़िया से भव बंधे कांद इलोचन अंधे पड़िया भव बंधे कांद इलोचन अंधे ना देखिया से रूप माधुरी ना देखिया देख निताई चांदेर माधुरी देख हाँ निताई चांदेर माधुरी देख बधाई तो गाए उनको समझ नहीं पा रहे होंगे नहीं क्या अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लोचनदास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए उनके मुख को देखो नित्याचंद्र का मधुरता कितने मधुर है कैसे मधुर ना पुलक के पूरित तनु कदम्ब केसर जनु पूरे शरीर पुलकित रोमांचित हो चुका है प्रेम के कारण कैसे पूरा त्यों ना कदम्ब केसर कदम्ब का फूल देखा है पूरे कांटे कांटे होता है ना तो इस प्रकार सारे रोम ऐसे खड़े हुए कदम फूल की तरह कदम्ब केसर जनु बाहुतुली बोले हरि हरि बाहुतुली बोले हरि हरि देख निताई चांदेर माधुरी और क्या श्रीमुख मंडल धाम जिनी कत कोटि काम केवल मुखड़ा को देखो मुख मंडल जो है करोड़ों करोड़ कामदेव को मात करने वाला इतने सुंदर लोचनदास ठाकुर सेना विहि कैसे निर्मिल विहि माने ब्रह्मा कुछ विधि ब्रह्मा कैसे निर्माण किया इसे मुख हम सोच नहीं सकते क्या माल लगाया उसमें कमाल है सेना विहि कैसे निर्मिल सेना विहि कैसे देखो निताई चांदेर माधुरी देखो अब सोचना कैसे बनाया होगा न माथिया लावण्य सिंधु ताहे निगाड़िया इंदु माथिया लावण्य सिंधु सुधा साचे मुखा निगढ़िल
सुधा साचे देखो नित्याई चांदेर माधुरी देखो लावण्य मतलब कोमलता और सुंदरता, उसमें बोलते लावण्य। बोलते लावण्य जितना था ब्रह्मा जी के पास सृष्टि में सबको मथा पीसा उसको, माथिया लावण्य सिंधु, लावण्य के समुद्र को मथ मथ करके उसमें जो सार निकला, ताहे निगाड़िया इंदु, उसमें इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को उसमें फिर पुट डाला। प्रथम कोमलता और सुंदरता को मथन करके जो एसेंस निकला उसमें चंद्रमा को डाला, तहे निगाड़िया इंदु। सुधा साचे, सुधा माने अमृत, अमृत के पुट चढ़ा करके मुखानी गढ़िल, मुख को निर्माण किया। ये है निताय के मुख, कमाल है कि नहीं? हाँ, लावण्य को मथ करके चंद्रमा को उसमें डाल करके अमृत का ढांचा दे करके मुख को बनाया। देखो निताई चांदेर माधुरी देखो केवल मुखमंडल तो ऐसा है, और उसमें क्या है? नव कंजल आखी तारे का भ्रमर पाखी, नव मुख को तो मात मार जाता है, कंदर बसो फेल, वो मुख में दो आँख है, ओ हो नव कंज दल आखी, बिल्कुल नए नए लोटस पेटाल की तरह, कंज दल की तरह आखी, तारे का भ्रमर पखी, भ्रमर तो पागल होकर जाते वहाँ भौरा सब। और डूबी रह प्रेम मकरंदे, डूबी रह प्रेम मकरंदे, वो हमेशा दोनों आँख प्रेम की सुधा में डूबे रहते हैं, हमेशा प्रेम में आँख ढल 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 हो रहा प्रेम में, इसी बोलते हैं डूबी रहे प्रेम मकरंदे, डूबी रहे। देखो निताई चांदेर माधुरी देखो जे रूप देखिले से ह जे अनिल रस में ह, से रूप देखिले जे ह। बोलते वो रूप को जो एक बार देखा वो फंसा। से रूप देखिल जे ह जे अनिल रसम है, मन रस के बादल, रस भरा बादल आ गया जो उसको देखा, जे कोई देखा उनको रूप, बोला अरे रस के पूर्ण मेघ आ गया क्या? से अनिल रसम है, अवनी भासल से आनंद, पूरा पृथ्वी को भसा दिया आनंद में। अवनी भासल से आनंदे, अवनी भासल से देखो निताई चांदेर माधुरी देखो पूरबे से ब्रजपुरे बिहरे नंदर घरे, पूरबे से रोहिणी नंदन बलराम, रोहिणी नंदन देखो निताई चांदेर माधुरी देखो। पूर्वे पहले जन्म में पूरबे ब्रजपुरे, पहले वही निताई पहले ब्रज में, कहाँ पे? पूरे ब्रजपुरे बिहरे नंदर घरे, नंद भवन में थे, रोहिणी नंदन बलराम के रूप में। अब क्या हुआ? से पहुन ए भी पद्मावती सुत नित्यानंद अवधूत, वही जो रोहिणी नंदन बलराम थे वही एवं पद्मावती सुत नित्यानंद अवधूत।
ए भी पद्मावती सुत नित्यानंद अवधूत भुवन पवन हल नाम भुवन पावन हल नाम देखो निताई चांदेर माधुरी देखो क्यों ऐसा है न से पहु पतित हेरी करुणाय अवतरी से पहु वही प्रभु करुणा के कारण पतितों को उद्धार करने के लिए से पहु पतित हेरी करुणाय अवतरी से जीवे रे बोलाओ गौर हरि जीवे रे बोलाओ गौर हरि देखो निताई चांदेर माधुरी देखो पड़िया से भव बंधे कांद लोचन अंधे पड़िया से ना देखिया से रूप माधुरी लोचनदास ठाकुर को तो मैं भव संसार में कहाँ फंस गया, इवनिंग क्लास में नहीं आ रहा हूँ। कांद लोचन अंधे रो रहा है, ना देखिया से रूप माधुरी ना देखिया से रूप माधुरी ना देखिया से रूप माधुरी देखो निताई चांदेर माधुरी देखो देखो जय निताय। कम से कम कान से तो देख लिए बोल बोल करके नित्या चांद के मधुरता कैसा है। अब एक अनोखी लीला प्रभु जी ने तो मिला दिए गौर निताय को। अब एक अनोखी लीला अभी हम बताते हैं। आज लास्ट नित्यानंद के आविर्भाव के जो कथा सत्र का आज अंतिम सत्र है, तो सुन लीजिए वो क्या भी कर रहे हैं। बोलते हैं कि हे नमते 505 बड़ा इच्छा तुम्हारी। अच्छा नहीं 506 से करो। ओके। हे नमते नित्यानंद आई संभासिया नवदीपे भ्रमेण आनंद युक्त हया नित्यानंद प्रभु पुरी से उनको महाप्रभु भेज दिए, बोले यू हैव टू गो बैक फॉर टीचिंग, यहाँ नहीं रह सकते। तो जा कर के आई मतलब सची माँ से मिले। सची माँ से मिलने के बाद में आई को संभाषण करना, नवदीपे आनंद हो करके घूम रहे हैं। नवदीपे नित्यानंद प्रति घरे घरे सब पारिषद संगे कीर्तन बिहरे। नवदीप में हाउस टू हाउस जा करके कीर्तन करा रहे थे। नवदीपे आसी प्रभु वर नित्यानंद हईले न कीर्तने आनंद मूर्तिमंत। तभी निताई ने नवदीप आकर कीर्तन के मूर्ति बन गए, मूर्तिमंत कीर्तन बन गए। प्रति घरे घरे सब पारिषद संगे
निरवधि विहरे न संकीर्तन रंगे। पूरे गांव में घर घर में जा कर के कीर्तन कर रहे थे। परमो मोहन संकीर्तन मल्लवेश, देखिते सुकृति पाय आनंद विशेष। संकीर्तन में ऐसे वेश धारण कर जाते थे, कोई भाग्यवान देखता था बड़ी आनंदित प्राप्त करता था। श्रीमस्तके शोभे बहुविध पट्टवास, तदुपरि बहुविध माला रे विलास। कैसे संकीर्तन में जाते थे, कैसे ड्रेसिंग होकर जाते थे? मतलब श्री मस्तक के शोभे बहुविध पट्टवास, पट्ट मतलब सिल्क वस्त्र, कई प्रकार के कलरफुल पाट साड़ी, सिल्क वस्त्र, पगड़ी बांधते हैं सिर के ऊपर, और पट्टवास। तदुपरि बहुविध माला र विलास, कई प्रकार का डिजाइन वाला माला पूरा गले में भरा हुआ। और कंठे बहुविध मणि मुक्ता स्वर्ण हार, श्रुति मूले शुभे मुक्ता कांचन अपार। कंठ में बहुविध मणि मुक्ता सोने का हार, 2-4 डजन, एक नहीं दो, एक दो मणि के हार, मुक्ता के हार, हीरा के हार, स्वर्ण के हार कंठे में। श्रुति मतलब कान में शोभे मुक्ता कांचन अपार, मोती और सोने का कुंडल अपार, 2-4 5 ने 10-20 लगा रखे। और क्या न सुवर्णेर अंगद बलय शोभे करे, ना जानी कते कमाला शोभे कले बरे। हाथ में अंगद होता है, बड़े होता है, मतलब एक बाजूबंद, एक यहाँ पर रिस्ट में और एक बाजू में, ये 2 प्रकार के मोटा मोटा, ऐसा नहीं कि 2 ग्राम वाला पतला, मोटा मोटा अंगद और बड़े सो सोने का हाथ में। और शरीर में ना जानी कतक माला शोभे कले बरे, कितने माला पहने पता नहीं। गोरचना चंदने लेपित सर्व अंग, निरवधि बाल गोपालेर प्राय रंग। पूरा शरीर में गोरचना चंदन केसर चंदन लगा हुआ है, निरवधि बाल गोपाल के तरह रंग करते हैं। किया पूर्व लोह दंड धरे न लीलाय, पूर्ण 10 अंगुली सुवर्ण मुद्रिकाय। एक स्टेनलेस स्टील का लाठी पकड़े हुए हैं और 10 अंगुली, और तो ज़्यादा अंगुली जाता नहीं था, 10 ही था, 10 में 10 अंगूठी पहने हुए, कोई खाली नहीं था मुद्रिका। और क्या न शुक्ल नील पीत बहुविध पट्टवास, परम विचित्र परिधाने रविलास। जो स्टाइल में कपड़ा पहने आप लोग समझ नहीं पाएंगे, केवल इतना ध्यान दीजिए कितना कलरफुल था। शुक्ल नीला पीत बहुविध पटवास, कलरफुल ड्रेस पहने हुए थे। बेत्रवन सीपाचनी पटे शोभे, जार दर्शन ध्यान जग मने लोभे। मतलब बेत्र बांसी और पाचनी जठर पटे शोभे, यहाँ से वो खोस के रखे थे, बंदे थे ना कमर में, बेत्रा सिंगा ये सब बांसुरी ये सब खोस कर रखते, कमर में खोस करके, जठर पटे बोलते हैं उसको। जठर पटे शोभे
जारा दरसने जग मनम लोभे, सारे जगत की लोगों के मन को लोभ आकर्षित करते हैं। रजत नूपुर मल्ला शोभे श्री चरणे, परम मधुर ध्वनि गजेंद्र गमने। पैर का तो भूल गए थे, पैर में क्या बोलते हैं जो पायल, तो इतना छोटा है, यही साइज का, 1.5 किलो एक एक में साइज, वही बोलते हैं। रजत मल्ल, नुपुर मल्ल, रजत का माने सिल्वर का, परम मधुर ध्वनि गजेंद्र गमन। जेदी के चाहे न प्रभु बर नित्यानंद, सेई दिगे हय कृष्ण रस मूर्तिमंत। समझ में आते हैं, बोलते इस प्रकार ड्रेस अगर चलते थे, जिस दिशा पर दृष्टि कर देते थे वो दिशा ही कृष्ण रस में भर जाता था। जहाँ नजर गया, जिस दिशा पर दृष्टि डाले वो लबालब भर गया कृष्ण रस में। इसी को बोलते हैं यदि के हय कृष्ण रस मूर्तिमंत, यदि के चाहे न प्रभु नित्यानंद। जिस दिशा पर चाह देता है भर गए सारे, लोड हो गए कृष्ण रस में। हे नमते नित्यानंद परम कौतुके, आछे न चैतन्य जन्म भूमि नवद्वीपे। इस प्रकार परम कौतुक में घूमते, सब ड्रेसिंग पहन घूमते थे। कहाँ? चैतन्य जन्मभूमि नवद्वीप में। नवद्वीप जेहे न मथुरा राजधानी, कत कत लोक आछे अंत नहीं जाने। नवद्वीप जैसे मथुरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा जिला, बहुत लोग थे इधर। हे न सब सुजन आछे न जहाँ देखी, सर्व महापाप हैते मुक्त हय पापी। बोल पियो नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने लोग थे जो थे, उनमें से जो आकर के सर्वा महापाप हैते मुक्त है पापी, जो देख लेता था निताई को, उनका जन्म जन्म का महापाप से सब निकल जाता था, पुण्य कमी हो जाता था। तथी मध्य दुर्जन जे कत कत बैसे, सर्वधर्म घुचे तार छायार परसे। बहुत दुर्जन पापी भी रहते थे, वो दर्शन को उनके छाया को स्पर्श करके सारे नष्ट हो जाता था दोष उनका, छाया स्पर्श में। तहारा ओ नित्यानंद प्रभुर कृपाय, कृष्ण पथे रत हैल अति अमायाय। किसी को दर्शन दे करके, किसी को छाया स्पर्श करके, किसी को नजर डाल करके कृष्ण भक्त बना देते थे। ये प्रीचिंग स्टाइल था उनका। आपने चैतन्य कत करिला मोचन, नित्यानंद द्वारे उद्धारिला त्रिभुवन। यहाँ कहते हैं महाप्रभु स्वयं चेतना प्रभु खुद नवद्वीप में जब थे, कीर्तन फीर्तन करके कुछ तो मुक्त किए थे, लेकिन बाकी जो बचे कुचे थे वो सब निताई काम के। जिनको महाप्रभु नहीं कर पाए उनको ठीक करने वाले का दायित्व निताई का था। सबको उधारे। सुन सुन नित्यानंद प्रभुर आख्यान, चोर दस्यु जे मते करिला परित्राण। क्या हो गया?
हाँ? मेरा नंबर ताहारा नित्यानंद प्रभुर कृपाय कृष्ण प्रथेरत हैल अति अमाय आपने चैतन्य कत करिला मोचन नित्यानंद द्वारे उद्धारिला त्रिभुवन चोरदस्यु अधम पतित नाम जार नाना मते नित्यानंद कले न उद्धार। बोलते चोर डाकू उनको भी किस प्रकार उद्धार किए, इसका एक प्रसंग कह रहे हैं। सुन सुन नित्यानंद प्रभुर आख्यान चोरदस्यु जे मते करिला परित्राण नवद्वीपे वैसे एक ब्राह्मण कुमार ताहार समान चोरदस्यु नहीं आर। समझ में तो आ जाता होगा, 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं बंगाली। नवद्वीप में एक ब्राह्मण कुमार था, उनका समान चोर तो कोई दुनिया में था, ए ग्रेड का था, A2। जत चोर दस्युतर महासेनापति नामे से ब्राह्मण अति पाप कुमति। मेरा नाम केवल ब्राह्मण था, महादुष्ट था, कुमति था। पर मध्य दया मात्र नाही क शरीरे निरंतर दस्युगण संहति विहरे। महान ईर्षालु दयाहीन हमेशा चोर दस्युओं के साथ रहने वाला था, ऐसे दुसंगी था। नित्यानंद स्वरूप रे देखी अलंकार सुवर्ण प्रबाल मणि मुक्ता दिव्यहार। नित्यानंद पर तो घूम रहे थे, जो चोरों का कॉलोनी उनके साइड देकर घूम रहे थे। चोर का सरदार देख लिया, बोलो हमारा साल का कमाई एक में हो जाएगा। एक साल में जितने जितने कष्ट करके चोरी टकी करते हैं, एक को लूटने से उससे ज़्यादा हो जाएगा। ये माल माल भरा हुआ है, 1 टन लेकर चलते थे हम लोग, तो 200 ग्राम तक संभाल नहीं पाते, पूरा 1 टन अलंकार घूम करके चलते थे। उनको देखकर तो जैसे मछली पकड़ने वाला ये फिशिंग रॉड जानते ना, फिशिंग रॉड में वो डालते हैं, जो मछली वाला देखकर ओह इतनी बढ़िया चीज़ खाने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ये बदमाशों को उद्धार करने के लिए पहने थे, और किसी के लिए नहीं। चोरों को लालच दिखाने के लिए अकेले घूम रहे थे पहन करके। चोरों बोलते ओ एम जी, तो फंसेंगे चोर। बोले और चोर पास में आएंगे साधु बनेंगे, चोरी तो कर नहीं पाएंगे। ये चाल था, ये चाल था। चोर को बुलाने से कथा सुनने तो आएंगे नहीं, मंदिर तो आएंगे नहीं। तो चोरों को ऐसे फंसाते थे, ऐसे अलंकार पहनकर घूमते, कोई चोर भी फंसेगा। बोला अरे यार बिल्कुल अकेले घूम रहा है 1 टन माल लेकर के ऐसे ही दिन में, तो इसीलिए चोर फंसे। तब क्या हुआ, वो जब देखा मुक्ताहार इतना सारे, प्रभुर श्री अंगे देखी बहुविध धन हरिते हईल दस्यु ब्राह्मणेर मन। वो दस्यु ब्राह्मण का मन हुआ, उसको
हरण करेंगे। माया करी निरवधि नित्यानंद संगे, रमयेता है न धन हरि बार रंगे। माया करी मतलब समझ में ना, धोती कुर्ता दवाई बाजार से खरीद लिया, तिलक कर लिया, सेविंग करके टीका बांध लिया, तिलक पहन लिया, और क्या, अब आ गया जन कर लिया, कीर्तन पार्टी के साथ चला, चलो कोई गांव वाले कोई कीर्तन करने के लिए आ गया डिवोटी, और क्या, भेष बना करके कीर्तन के साथ चला, नित्यानंद प्रभु के साथ साथ वो कीर्तन कर चला, लेकिन प्रोजेक्ट कुछ और है कम। इसलिए माया करी निरवधि नित्यानंद संगे, रमयेता हर धन हरि बार रंगे। वो कीर्तन में जाता था चोरी करने के लिए, कीर्तन करने के लिए नहीं। हरि बार रंगे। अंतरे परम दुष्ट द्विज भालो नयन, जानिले न नित्यानंद अंतर हृदय। नित्यानंद प्रभु अंतर्जामी समझ गए, बोले फंसा एक। हिरण्य पंडित नामे एक सुब्राह्मण, सई नवद्वीपे वैसे महा अकिंचन। सई भाग्यवंतेरा मंदिरे नित्यानंद, अखिला बिरले प्रभु हैया असंग। नित्यानंद समझ गए, एक तो फंसा, अच्छा खासा बड़ा शिकार फंसा। तो उनको कैसे फंसाएंगे, देख करके तो उनके साथ बातचीत करते, बोले मैं आज रुकूंगा, यहाँ नहीं, गाँव में नहीं रुकूंगा। हिरण्य पंडित एक बड़े पुण्यवान ब्राह्मण था, उनका एक घर था, क्वार्टर था, गांव से 3 किलोमीटर दूर, बिल्कुल लोनली जगह पर, बिल्कुल। वो भाग्यवंत हिरण्य पंडित बोले हम आपका हमें अकेला रहना चाहता हूँ, ये बहुत हो गया, डिस्टर्बेंस होता है, लेट मी स्टे अलोन। तो सही भाग्यवंत मंदिरे नित्यानंद, थाकिला बिरले प्रभु हैया असंग। असंग में कोई साथ में नहीं है, बिल्कुल निर्जन स्थान, गांव से 3 किलोमीटर दूर। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी है, फोन से, तब जमाने तो कुछ भी नहीं था, ना इलेक्ट्रिक था ना फोन था, कुछ नहीं था। 3 किलोमीटर गांव से दूर में अकेले हिरण्य पंडित का जो क्वार्टर था वहाँ जाकर रुकने लगे। जानबूझ करके चोर को देखा मैं यहीं रुक रहा हूँ, चोर तो बोला तो कमाल, दिन में ले जाऊँ रात को क्या चाहूँ। सही दुष्ट ब्राह्मण परम दुष्ट मती, लैया सकल दस्यु कर जुकती। दुष्ट ब्राह्मण देख लिया, पता लगा ले वहाँ रहने चाहते हैं, इतने खुश हो गया। सारे गैंग लीडर को बुला करके, सारे दस्यु पार्टी को बुला करके उनके साथ युक्ति करने लगा। अरे भाई सबे आर केने दुख पाई, चंडी माए निधि मिला इला एक ठाई। सारे उनके स्टाफ को बुला करके, दस्यु स्टाफ को बोला, भाई चंडी माँ की कृपा से निधि प्राप्त हो गया, एक चोरी करना है साल का कमाई, सभी का इतने माल भरा है, सभी का मन भर जाएगा, घर भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा। चंडी माता का माँ चंगी मागो, अशेष कृपा आपका। और एई अबधु तेरा अंगे ते अलंकार, सोना मुक्ता हीरा कंसा नहीं पाई यार। बोलते हैं ये जो अवधूत है उनका शरीर में खचाखच माल अलंकार, और सब रोल गोल्ड नहीं है, सब 100% 22 कैरेट वाले सोना चांदी हीरा, कोई रोल गोल्ड आजकल का जमाने वाला नहीं है, सब माले माल वाला है ना।
कत लक्ष टाकार पदार्थ नहीं जाने, चंडी माए एक ठाई मिलाइला आने। ध्यान दीजिए, 500 साल पहले का बात, कत लक्ष टंका बोल रहे हैं। आज के तो कितने अरब रुपया होगा, करोड़ों भी से कम पड़ेगा, इतने माल कीमती था। बोलते चंडी माँ की कृपा से एक साथ मिला दिया। क्या अद्भुत कृपा है माँ का, एक अठाई आने। शून्य बाड़ी माझे था के हिरण्य घरे, काढ़िया आनिब एक दंडेर भीतरे। बोले उसमें तो एक पूरा फुल लोड माल लेकर चलते हैं, ट्रक लोड माल। उसमें पता है ना क्या, ना कहाँ रहता है, अरे वो शून्यवाड़ी हिरण्य पंडित का यहाँ, ओ वहाँ निर्जन बना, हाँ यही रहता है। अरे वो अकेला वही रहते। शून्यवाड़ी मध्य था के हिरण्य घरे, काढ़िया आनिब एक दंडेर भीतरे। एक मिनट में ट्रक लोड माल, अकेला है। 2 धमकी मारा, छीन कर लेकर और क्या है, अकेला और क्या, हम तो ज्ञान है। ढाल खंडालई सबे हय समवाय, आजी गिया हाना दिब कतक निशाय। तो इसलिए आप सो लेट मत करो, फटाफट हथियार लेकर आओ, ढाल खंडा बाकी सब हथियार लेकर आओ। आज रात को जा करके गला काट देंगे, हाना दिबो। हाना मतलब काट देना, बिल्कुल गला काट देंगे, माल उठा कर ले आएंगे। अकेला था, कोई चिल्लाने पर कोई सुनने वाले है ही नहीं। रात को जा काट कर ले आएंगे और क्या, निशाया। एई मत जुक्ति करी सब दस्युगण, सबे निशा भाग जानी करी लगमन। इस प्रकार प्लानिंग करके रात को 9-10 बजे निकले। निकल कर लगभग 12-1 बजे तक पहुंच गए थे, करी लगमन। खंडा छुरी त्रिशूल लइया जने जने, आसिया बेड़िया नित्यानंद से स्थाने। समझ में आ रहा ना, खंडा मतलब तलवार, त्रिशूल, छुरी और सब हथियार लेकर के जहाँ नित्यानंदपुर रहते थे, लोनली जगह पर, वहाँ जाकर घेर गए उनको, पूरा घर को घेर लिए। एक स्थाने रहिया सकल दस्युगण, आगे चर पठाइया दिल एक जन। सारे स्टाफ जा कर के घर के पास में एक जगह पर इकट्ठा हो गए। बोले देखो एक जन को भेज देते, क्या करता है, सोया है कि क्या करता है, देख कर आए, फिर हम अटैक करेंगे और क्या। एक गुप्तचर गया देखने के लिए। नित्यानंद प्रभु बर करे न भोजन, चतुर्दिगे हरि नाम लय भक्तगण। गुप्तचर गया देखने के लिए, रात को 11:30-12 बज चुका था। जाके देखा निताई खा रहे, लेट नाइट, लेट हो गया डिनर, क्या करें। लेट नाइट खा रहा है 12 बजे, बीच में बैठकर खा रहे हैं भात, और चारों तरफ उनके पार्षद लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम के साथ वो खा रहे हैं। करे न भोजन चतुर्दिग हरिनाम लय भक्तगण। कैसे, कृष्णानंदे मत्त नित्यानंद भृत्यगण, केह करे सिंहनाद केह बागर्जन। नित्यानंद वो भोजन कर रहे थे, बाकी उनके जो पार्षदगण थे वो तो कृष्ण रस में पागल थे। कोई गर्जन कर रहे थे, कोई सिंह जैसा सिंहनाद कर रहा था, कूद रहे थे, ऐसे कीर्तन कर रहे थे। रोदन कर केह परमानंद रसे,
केह कर ताली दिया अट्ट अट्ट हासे। कोई परमानंद में रो रहा था, कोई परमानंद में हंस रहा था। यही आनंद भी दो प्रकार के थे, हंसाता भी है, रुलाता भी है। ताली बजाकर हंसते थे और संग करके रो रहे थे। हे हे हाय हाय करे को न जन, कृष्णानंदे निद्रा नहीं सबाई चेतन। सोएंगे क्या, प्रेम लोड हो चुका है, सब पागल है हाय हाय कर रहे हैं, कोई सो नहीं रहे। निद्रा नहीं सबाई चेतन, किसी को निद्रा नहीं आ रहा था इतने लेट नाइट में भी। 84 कहिले क 10 गण स्थाने, भात खाए अवधूत जागे सर्वजने। जो सीआईडी गया था गुप्तचर, वो पूरा पास में जा देख कर आया, देख कर आकर बोला क्या देखा? अरे वो लेट नाइट लंच कर रहे हैं, वो अवधूत तो खा रहे हैं, बाकी उनके स्टाफ वो तो पागल होकर नाच रहे हैं, कोई एक भी सोता नहीं। नाचे सर्वजने। 10 गण बोले सबे सौक खाइया, हमारा बसी सबे हाना दी बगिया। 10 सरदार बोला खा रहे ना, पूरा गोवर्धन पर्वत के समान लोड करके थाली भात खा रहे। बोले भात खा रहे ना, भात खाने के बाद तुरंत नींद आता है। आप लोग तो रोटी खाते होंगे ना राइस खाते हैं? हाँ, वो राइस जो बॉइल्ड राइस खाएंगे बढ़िया नींद आता है। तो 10 सरदार बोला जब इतना खा रहे हैं और आधा घंटा 1 घंटा खाने के बाद तो सो जाएंगे, तो हम थोड़ा बैठ जाते हैं इधर, थोड़ा रेस्ट करते हैं, 1 घंटा के बाद जाएंगे, जाकर गला काटेंगे और क्या है ना दिया। बसिला सकल 10 एक वृक्ष तले, पर धन लईबे क एई कुतूहले। एक पेड़ के नीचे सारे स्टाफ के समेत 10 सरदार बैठ गए। मन में विचार करते हैं कि पर धन को लूटेंगे और किसी लिए बैठे। केह बोले मुहार सोनार ताड़ बाला, केह बोले मुई निमु मुकुतार माला। समझ में आ रहा ना? बोले खाली खेल कहीं बैठेंगे, अभी हमें शेयर कर लेते हैं, टाइम नहीं क्यों लेट नाइट हो गया। तो बोलते हैं कि देखो भाई हम ईमानदारी से डिवाइड करते हैं। क्या क्या भाई? मुई नीमू मुकुतारा माला, मैं मुक्ता का माला मैं लू लूँगा। हाँ, दूसरा बोलते क्या बोले मुई नीमू कर्ण आभरण, बोलता मैं कर्ण आभरण। कहो बोले सोनारा ताड़ बाला, बोले सोना का ताड़ और बाला मैं लूँगा। कोई मुक्ता का माला बोलता है, कोई बोलते कर्ण के फूल कर्ण आभरण। स्वर्णहार निमु मुई बोले को न जाना, केह बोले मुई निमु कर्ण आभरण। केह बोले मुई निमु रजतनुपुर, सबे एई मन कला खाए न प्रचुर। ये लाइन समझ में नहीं आया। कला मतलब के केला, केला जानते ना, बनाना। आप क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बंगाली में कला बोलते हैं। आप बोलते हैं केला, बोलते हैं कला, बोलते हैं मन कला, मन में मन में खा रहे हैं केला और क्या। अभी गए नहीं तो भैया जाएंगे लाएंगे, मैं ये ले लूँगा, मैं शेयरिंग करते हैं अपना। अब इसे शेयरिंग चल रहा है, खाता पड़ी लिखा पड़ी होकर के एग्रीमेंट साइन है। इसी तो मन केला खा रहे, मन में केला खा रहे, खाए मन केला। प्रचुर परिमाण में मन में केला खा रहे। हे न ई समय नित्यानंदेर इच्छाय,
निद्रा भगवती असी चापिला सवाय। एग्रीमेंट साइन करते करते निद्रा भगवती, क्योंकि वहाँ से ऑर्डर आया नित्यानंद बोले देखो टेक केयर करो उनका। फटाफट वही बैठे बैठे बातचीत करते करते सोना चांदी लुढ़क गए सब। निद्रा असी चापिला सबाय, सही स्थाने घुमाइला सब दस्युगण। निद्रा हईला सबे महा अचेतन। जहाँ जहाँ बैठे थे बैठे बैठे घुंगड़ी ऐसे होने, महा अचेतन हो गए, ऐसे घोर निद्रा लग गया सब। प्रभुर माया है न हईल मोहती, रात्रि पोहाइल तबु नाही कसंबित। ऐसा नींद हुआ, पहले कभी ऐसा सोए नहीं होंगे। ऐसा नींद हुआ, अचेतन हो गए थे, दिन हो गया, नींद नहीं खुला उनका, नहाय का संबित। रात्रि पोहाइल तबु नाही का, रात बीत गया था, दिन हो गया, तभी उनका चेतना नहीं खुला था। काकर बे जागिला सकल दस्युगण, रात्रि नाही देखी सबे हईल दुख मन। जब कौवा का आवाज, काक मतलब कौवा, कौवा का आवाज सुनाई पड़ा, अरे रात में कौवा, उठकर देख रहे हैं कि भैया 10 बज चुका है। ओ राम, कोई देखे तो नहीं हमको, हम सब अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे थे इधर, अब क्या चोरी करेंगे। दिन 10 बज गया। अब बोलते हैं कि रात्रि नहीं देखे सब दुख, सब दुखित हो गए। आस्ते बास्ते ढाल खंडा फैलाइया बने, सत्वरे चलीला सब गंगा स्नाने। फटाफट जो अस्त्र शस्त्र जंगल में फेंक दिए, कोई देखेगा तो फट खींचेगा, फेंक फाक करके गंगा स्नान करने गए। तो गंगा स्नान करे जा रहे साधु लोग सब, और गंगा स्नान से चले गए। से सब दस्युगण निज स्थाने गेला, सबे सबारे गाली पाड़ीते लागेला। स्नान टान करके जाते समय घर का जो पास होगा, घर के नज़दीक हुआ, एक दूसरे को पकड़कर गाली देने लगे। तेरी वजह से सो गया तूने, तू जगा था नहीं, मैं सो तू जगा था नहीं। अरे मैं आंख लग गया था, तू उठा देना चाहिए था ना, ना मैं भी अच्छे तुम भी अच्छे, तो कौन किसी को उठा गया। एक दूसरे को बोलते तुम पहले सो गया था, तुझे देखकर मुझे नींद आया। ऐसे कहते ना, ड्राइवर के पास बैठना हो तो आप भी सोना नहीं, तो उनको भी नींद आ जाएगा। बोला तुझे देख करके मुझे झोंकाएगा, तू पहले सोया था, तुझे देख करके मुझे आंख लग गया, मैं क्या करूं, ना तुझे देख कर मुझे आंख लग गया। अब एक दूसरे को खूब गाला गाली देते नल्ले बाड़ी ते लागिला। केह बोले तू आगे घुमाई पड़ीली, केह बोले तू बड़ा जागी आछीली। तो बोलता तुम पहले सो गया था ना, तुम जग गया था नहीं। केह बोले कलह करह के न आर, लज्जा धर्म चंडिया जी राखिल सवार। दूसरा बोले, चोर सेनापति बोला भैया लड़ाई झगड़ा करके क्यों टाइम खराब करते हैं, आज तो इज्जत रह गया। माँ चंडी के विशेष कृपा था तो लाज बचा दी, नहीं तो आज तो इज्जत की सवाल था। चोर कभी रात को सो जाए, रिकॉर्ड खराब हो जाए। चोर जब रात को सो जाएगा, प्रोफेशन खराब।
कैरेक्टर में धब्बा लग जाए। रात को तो सो गया कैसे, और घर में नहीं, ऑन फील्ड, ऑन यूनिफॉर्म। डाका डालने में जा करके उनके घर के बाहर में अस्त्र शस्त्र के साथ ऐसे सो गया बैठे बैठे। वो तो परम लज्जा है, चोर के प्रोफेशन के लिए सबसे बड़ी कंडम बात। हाँ, चोर को बड़े इज्जत के सवाल, चोर सो जाए रात में, छी क्या चोर है, थर्ड क्लास। तो इसलिए बोले आज तो हमारा लाज रखे चंडी माता ने, कोई देखा नहीं, फोटो खींचा नहीं। दस्यु सेनापति जे ब्राह्मण दुराचार, से बलय कलह करह केने आर। जो सेनापति जी बोले अरे छोड़ो सब झगड़ा झाटी, क्यों झगड़ा कर रहे हैं। जे हईल से हईल चंडीर छाय, एक दिन गेले कि सकल दिन जाय। इसे पता चलता है कि चोर लोग माँ का बड़े भक्त होते हैं, शक्ति उपासक होते हैं, चंडी के भक्त। बोलते हैं कि क्यों झगड़ा करते हैं, माँ चंडी की कृपा से तो बच गए। अरे एक दिन बेकार गया क्या, डेली डेली थोड़ी होगा ऐसा। एक दिन हम अभी पक्का हो जाएंगे, सब होशियार हो जाएंगे। एक दिन गेले कि सकल दिन जाए, सब दिन थोड़ी ऐसा जाएगा क्या। बुझिला म चंडिया जी मोहिला अपने, बिनी चंडी पूजिया गलियों ते कारणे। बोला तुम तो मूर्ख समझ रहे, मैं समझ गया क्यों ऐसा हुआ, मैं समझ गया क्यों ना। आज हम निकले चंडी पूजा किए थे, चंडी पूजा किए बिना चले गए तो चंडी माँ तो इज्जत बचा दी। यही बोलते बुझिला माँ चंडी आज मोहिला क्या अपने, बिनी चंडी पूजिया, चंडी पूजा के बिना गेलाओं ते कारण, यही कारण के लिए यही हमारा गलती हुआ। तो क्या करे ना, भाल करी आजी सबे मध्य मांस दिया, चलो सबे एक ठाई चंडी पूजी गया। आज बढ़िया से चंडी माँ को पूजा करते हैं, शराब लाओ, मटन लाओ, ये सब सामग्री है ना पूजा की सामग्री, ये सब पूजा सामग्री इकट्ठा लाओ, मिल करके और कांग्रेगेशन प्रोग्राम करेंगे। भक्ति वृक्ष प्रोग्राम करेंगे। एतक करिया जुक्ति सब दस्यु बाणा, मध्य मांस दिया सबे करिला पूजन। तो ऑडिशन करने के बाद सामग्री इकट्ठा किए, शराब आया, मांस आया और पूजा करने के लिए चले सब मिल करके। आराधिना दस्यु गण काची नाना अस्त्र, आइले ना वीर छंदे परि नील वस्त्र। दूसरे दिन पूजा तो बढ़िया से किए थे, खूब शराब मन से सब सामग्री लगा कर अच्छा पूजा किए थे। करने को दूसरे दिन बोले आप सब अच्छा से चलो, आई लेना वीर छांदे परी नील वस्त्र, सब कपड़ा ब्लैक ड्रेस पहन कर आए, ब्लैक ड्रेस। अब वीर सेना की तरह सब अस्त्र शस्त्र ले करके महानिशा सर्वलोके आछय शयने, हे नई समय गढ़ी ले कदस्यु गणे। बिल्कुल मिडनाइट में इकट्ठा हो गए, बिल्कुल रात का ड्रेस पहन करके, बिल्कुल यूनिफॉर्म के साथ, है नहीं समय बढ़ी लेकर दस्युगण सब एकत्रित हो गए। होकर क्या कहे ना, बाड़ी निकटे था कि दस्युगण देखे, चतुर्दिगे अनेक पाई के बढ़ी राखे।
जब सब रेडी होकर गए 3 किलोमीटर दूर जहाँ रहते थे अकेले में, जा कर के देख कर के आश्चर्य हो गए। बोले घर के चारों तरफ पाइक में तो अश्वारोही गजारोही पदातिक सब गन फन लेकर के पूरे बाड़ी मतलब घर को चारों तरफ घेराव करके खड़े हैं। चतुर्दिगे अनेक पाइक मतलब सैनिक बाड़ी राखे मतलब घर को रक्षा कर रहे हैं। चतुर्दिगे अस्त्रधारी पदातिक गण निरवधि हरि नाम करे न ग्रहण। जो सैन्य बड़े बड़े थे वो सब अस्त्र शस्त्र धारण किए थे, हरि नाम कर रहे थे। परम प्रकांड मूर्ति सबई उदंड नाना अस्त्रधारी सबे परम प्रचंड। सभी क्योंकि आर्मी थे, फिटनेस पक्का था, सब 7 फुट हाइट वाले थे। बोलते हैं परम प्रकांड मूर्ति सबई उदंड, सब लंबे चौड़े तागड़े फिट फाट थे, नाना प्रकार का अस्त्र धारण किए थे, प्रचंड दिखाई पड़ते थे। सर्वदस्युगण देखे तार एक जने शत जन मारिते पार ऐसे ही खणे। दस्युगण देखे उनको साइज की देख कर बोलते भैया वो एक हम 100 को मसल देगा, 100 को वो अकेला हम 100 कमी पड़ जाएंगे। इसी बोलता है 100 जना मारिते पारे से ही खड़े, एक साथ में 100 को मर्डर कर सकता वो अकेला। ऐसे ऐसे सब सैन्य खड़े हैं। सबार गलाय माला सर्वांगे चंदन निरवधि करीते छे नाम संकीर्तन। ऐसे मोटे तागड़े उच्चे सैनिक गला में माला पहन रखे, चंदन लगा रखे, अस्त्र शस्त्र धारण करके हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु बर आछे न शयने चतुर्दिगे कृष्ण गाय से सब गणे। नित्यानंद वो चैन से सोए हैं और चारों तरफ प्रहरी सब जग रहे हैं, कृष्ण कीर्तन हो रहा है। दस्युगण देखी बड़ हईला विस्मित बाड़ी छाड़ी सबे बसिले न एक भीतर। सारे दक्षु देख के आश्चर्य बोले ये क्या, तो कभी सोचे नहीं थी कोई राजा आ गया क्या युद्ध करने के लिए, ना क्या। सब डर के मारे एक साइड होकर बैठे। दस्यु सर्वदस्यु गणे जुक्ति करीला लागिला करीते कथाकार पदातिक आइल एथाते। आपस में बातचीत करने लगे डाकू सब, ये कौन सा राजा का पदातिक सैनिक आ गए इधर। के हो बोले अवधूत के मते जानिया कहार पाइक आनी छाए गानिया। बोलते पता नहीं अवधूत को कोई फोन करके बुला लिया होगा, सब परिचित होगा शायद, कहीं कोई राजा को बोल दिया होगा, वो एक ट्रुप सोल्जर भेज दिए लगता है। केह बोले भाई अवधूत बड़ ज्ञानी माझो माझो अनेक लोकेर मुखे सुनी। दूसरा डाकू बोलते कि भैया मैं सुना हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि बड़ा ज्ञानी है ये अवधूत, ये ऐसा ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं सुना हूँ। ज्ञानवान बड़ अवधूत महाशय आपनार रक्षा किब आपने करय। बोलते हैं बहुत ज्ञानवान है इसलिए अपना बचाव खुद कर लेता है।
अन्यथा से सब देखी पदातिक गण, मनुष्यर मत नहीं देखी अज्ञजन। बोलता नहीं तो ऐसे सैनिक कोई मनुष्य जैसा लगते नहीं, सब लंबे चौड़े देवता जैसा लगते हैं। हे न बुझिए सब शक्तिर प्रभावे, गोसाई करिया ताने कहे सबे। इस प्रकार से नाना प्रकार युक्ति कहे, बोले कुछ ज्ञानी होगा, कुछ शक्ति है, कुछ है। आर के ह बोले तुम्हें अबुध से भाई, जे खाए जे परे सेवा के मत गोसाई। गोसाई मतलब गोस्वामी। बोलते हैं कि गोस्वामी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़े पहुँच दे, फ़ोन करके सैनिक बुला लिया, कोई राजा को बोल करके बहुत ज्ञानी है, इसे कर रहे हैं। तो दूसरा बोलता है अरे मूर्ख कहीं के, अबुद्ध है क्या ना, जे खाए जे परे सेवा के मत गोसाई। खा रहा है पेड़ पूरा थाली भर के भात, पहन रहे 10 अंगुली में 10 अंगूठी, इतने हीरा टन माल पहन रहा है, ये गोसाई है? गोसाई लोग बैरागी होते हैं, ऐसे खाते नहीं रात में राती अध में फुल प्लेट, है ना? नहीं ओके, ऐसे पहनते नहीं है, इसी बोलते हैं जे खाए जे परे सेवा के मत गोसाई। वो कैसे गोसाई हो सकता? सकल दस्युर सेनापति जे ब्राह्मण, से बलये जानिला सकल कारण। दस्यु सेनापति बोला भैया मैं समझ में आ गया, चुप कर सब, मुझे पता लग गया क्या है ना। जत बड़ा बड़ा लोक चारि दिग हईते, सबे आई से न अवधूतेर देखीते। आपको पता नहीं जितने से बड़े बड़े लोग आए अवधूत को दर्शन करने के लिए आए सब। को नदी के हईते को न राजार लखर, आसिया छे तार पदाधिक बहुतर। बोला लगता है कोई राजा ने जा रहा था कोई राज्य विजय के लिए, उनके सैन्य सामंत आ गए हैं उनको दर्शन करने के लिए। अतएव पदातिक सकल भावोक, ऐसे के कारण हरि हरि करे जप। बोलते राजा का सैनिक लेकिन सब पागल है, भावुक है सारे, इसलिए हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। अरे सैनिक हरिनाम कीर्तन थोड़ी करना चाहिए। एबा नहे को न पदातिक आनी थाके, एबे कत दिन एड़ा इब एई पाके। बोलते चलो आज कोई सैनिक राजा जा रहा था, बुला लिया, कितना दिन ऐसे घुमाएगा? ठीक है एक दिन सैनिक बुला, कितना दिन ऐसा करेगा? कत दिन एड़ा इब एई पाके। अतएव चल सबे आजी घरे जाई, चुपे चापे दिन 10 बसी थाकी भाई। कोई बात नहीं, चुपचाप चलियो घर में, 10-20 दिन के बाद आएंगे, जो करना है कर लो, यहीं तो रखता है और क्या है। 10-20 दिन के बाद में आएंगे। ए तो बोली 10 गण गेल निज घरे, अवधूत चंद्र कभू स्वच्छंद विहारे। ऐसा सोच कर 10 गण अपने घर में चले, अवधूत नित्यानंद राय अपना स्वच्छंद घूम रहे हैं, उनको क्या पड़ी है? वो लोग आकर उनका फेल हो रहा, वो घूम रहे स्वच्छंद में। नित्यानंद चरण भजय जे जे जने, सर्व विघ्न खंडित पराय स्मरणे। अब ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं नित्यानंद चरण भजय जे जे जने,
जो जो आदमी नित्यानंद के चरण को भजन करता है, सर्व विघ्न खंडितः सवार स्मरणे, उन सब का सब प्रकार का विघ्न तुरंत खंडित हो जाएगा। जय निताय। जो जो व्यक्ति नित्यानंद के चरण को चिंतन करेगा, सारे ग्रह दोष, ये दोष, ये दोष सब खंडित हो जाएगा तुरंत। वही बोलते हे न नित्यानंद प्रभु बिहरे आपने, ताहाने करिते विघ्न पारे को न जाने। जिन नित्यानंद का चरण का स्मरण मात्र से सर्व विघ्न खंडित हो जाता है, उन नित्यानंद को कोई तकलीफ दे पाएगा? उनका नाम लेने से तुम ही आउट हो जाओगे तो उनका क्या होगा? इसी को बोलते हैं ताहाने करिते विघ्न पारे को न जाने, अविद्या खंड ए जार दासेर स्मरणे, से प्रभु रे विघ्न करिबे को न जाने। अभी यहाँ कहा गया कि अविद्या खंड ए जार दासेर स्मरण, बोले नित्याय की बात छोड़ो, नित्याय तो भगवान है, नित्यानंद प्रभु का कोई दास है, उनके डिवोटी है, उनके सेवक है। बोलते हैं अविद्या खंडे जारा दासेर स्मरण, नित्यानंद प्रभु के दास का स्मरण कर लिया, आपका अविद्या खया, अविद्या खत्म। अविद्या खंडे जारा दासेर स्मरण, से प्रभु रे विघ्न करिबे को न जाने। जिनके नौकर चाकर को कोई स्मरण कर ले, उनका विघ्न खत्म हो जाता है, तो उनका कौन विघ्न करेगा? को न जाने। सर्वगण सह विघ्न नाथ जार दास, जार वंश रुद्र करे जगत विनाश। यहाँ कहते हैं कि जो भगवान शिव जी हैं, ये सर्वगण सह विघ्ननाथ जारदास, विघ्ननाथ को जानते ना, गणेश जी, गणेश जी उनके दास है विघ्ननाथ। केवल गणेश जी नहीं, पूरे फैमिली मेंबर उनके हैं। जार अंश रुद्र करे जगत विनाश, उनके एक अंश रुद्र है, वे जगत को प्रलय कर देते हैं। जार अंश नड़ीते भुवन कंपहय, हे न प्रभु नित्यानंद करे ताने भय। ये जो लिखा है कि जार अंश नड़ीते भुवन कंप, मतलब अंश मतलब शेषनाग, ये नित्यानंद प्रभु के अंश है, वो धरती की धारण करते हैं। उनका अगर सर में थोड़ा खुजली करेंगे, इसे करेंगे, ओ हाँ हाँ ये अर्थ कोई को हो गया है कि नहीं, पूरा मर जाएंगे यहाँ लोग सब, जो भूमि कंप हो जाएगा। वही बोलते हैं नेड़ीते, मतलब सर थोड़ा सा खुजला दिया, यहाँ तो हाहाकार मच जाएगा। इसी बोलते हैं जिनके अंश नेड़ीते भुवन कंप है, हे न प्रभु नित्यानंद कार्यता न भय। ऐसे नित्यानंद प्रभु का किसको डर है? सर्वनवदीपे करे स्वच्छंद कीर्तन, स्वच्छंदे करे न क्रीड़ा भोजन शयन। सर्व अंगे सकल अमूल्य अलंकार, जेन देखी बलदेव रोहिणी कुमार। कर्पूर तांबूल प्रभु करे न चर्वण, ईशत हासिया मोहे जगत मन। मतलब इसलिए नित्यानंद प्रभु केयरलेस होकर के, पान चुबा करके, अलंकार पहन करके डैम क्यार घूम रहे, वो केयर्स। रोहिणी कुमार बलदेव है, उनको क्या डर है? अभय परमानंद बुले सर्वस्थाने,
भयंकर जुक्ति करी पापी दस्यु गणे आइले ना नित्यानंद चंद्र भवने। अब नित्यानंद प्रभु ऐसे दिखा कर घूमते, दस्युगण बोलते हैं कि देखते हैं। और 2-3 हफ्ता बीत गया, 10-20 दिन बीत गया, फिर थर्ड टाइम अटेम्प्ट लिए दस्युगण। दैवे सई दिने महामेघ अंधकार महाघोर निशा नहीं लोकेर संचार महाभयंकर निशा चोर दस्युगण 10-5 अस्त्र एको जनेर काचन। जो थर्ड टाइम अटेम्प्ट लिए, बोलते कि भयंकर अमावस्या रात था उस दिन। अमावस्या रात तो इसी अंधेरी रात था, और उस दिन की देख करके अच्छा से चंडी फंडी पूजा करके बढ़िया से, बोलते हैं एक एक आदमी 10-10 जन का अस्त्र शस्त्र लिए थे। 10 आदमी का अस्त्र एक आदमी लेकर थे। बोले आज तो सेनापति आने से, सैनिक आने से भी लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इसी को बोलते हैं 10-5 अस्त्र एको जनेर काचन प्रविष्ट हईल मात्र वाड़ीर भीतरे सबे हईल अंध के ह चाहिते ना पारे। हाय हाय हाय, गड़बड़ हो गया। आज फिटनेस अमावस्या रात था, बहुत अस्त्र शस्त्र लेकर आए थे, कोई था भी नहीं। आज तक काम बनेगा ही बनेगा। जैसे आकर के कोर्टयार्ड में घुस गए थे, कोर्टयार्ड में घुस करके घर के पास पैर रख रहे थे, दोनों आंख सभी का गायब। हाँ, खत्म, कुछ को दिखाई नहीं पड़ता। वही बोलते हैं। अब बोलते हैं सबे हईल अंध के ह चाहिते ना पार। एक दूसरे को देख नहीं पाते, सब अंधा हो गए। किछु नाही देखे अंध हईल दस्युगण सबे ही हईल हत प्राण बुद्धिमान। अब तो सब हताश हो गए, बुद्धि खत्म, मन खत्म। अब क्या करें, आ चुके हैं इधर। केह गिया पड़े गड़ खाईर भीतरे जोके पोखे डांसे तबे कामड़ई मारे। समझ में आ रहा ना? चलते आंख को दिखाई नहीं पड़ रहा था, जाते जाते खाई जानता ना, नाला, जो गंदा नाला होता ना, चारों तरफ था, उसी में गिरे कुछ लोग। उसी में गिरे तो जोक जानता ना, लीच ने जो ब्लड खींचते हैं, वो जो बोलते हैं जोक, पोके और डांस, बड़े बड़े मच्छर, हाई ब्रिड मच्छर, डांस, कामड़ आई मारे, वो इसे काट रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे। ओहो, इधर काटा, नाली में गिरे सब, पता नहीं कहाँ पे पड़ गए। सब गंदे नाले में गिर करके जो काट रहा है, मच्छर काट रहे, डांस काट रहे, कीड़ा काट रहे हैं, इस प्रकार कुछ लोग तो ऐसे। बाकी कुछ लोग ना उचिष्ट करते ते के ह गिया पड़े तथा और मरए बिछा पोके रखा मोड़े। उचिष्ट गर्त मतलब खाने के बाद जो छूटा पत्तल जहाँ फेंकते ना, आजकल तो डस्टबिन रहता है म्यूनसिपैलिटी, तभी जवान म्यूनसिपैलिटी नहीं होता था, एक बड़े गड्ढा होता था, उसी में सारे साल भर का वहीं फेंकते थे। आजकल भी गांव में होता है, तो वहाँ पे पानी फानी, गंदा नाला पानी और सब उचिष्ट मुचिष्ट सभी फेंकते हैं। तो कुछ लोग उसी में जाकर गिर गए। हाँ, उचिष्ट गर्तम गिरते, वहाँ बिछा काट रहा था, वो डंक मारने वाला बिछा होता ना, वो काट रहा था। कितना टेस्टी है वो, दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ काट रहा तो यहाँ काट रहा है, कामड़ाई मरे। अब कुछ लोग केह पढ़े गिया कांटे रे ऊपरे सर्व अंग फूटे कंटा नाड़ी ते ना पारे। कुछ कांटे का पेड़ काट कर रखा हुआ था, कांटा उनको देखा नहीं,
उधर बोले रे 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 यहाँ गिर गए, नहीं इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। इधर जाकर वो कांटे के ऊपर गिरे धूमधाम होकर, सारे अंग पे कांटे घुस गया, और हिलने से वो कांटा ओ आ ऐसे कर सब आ करते रहते, है ना नहीं। खाले र भीतरे गया पड़े को न जाना, हस्तपद भांगी के ह कर एक क्रंदन। कुछ लोग भले हम भी यहाँ भी गिर गए, हम यहाँ नहीं जाएंगे, इधर चलते। वो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, गिरे, हाथ पैर टूटा, रो रहे बैठ करके। हस्तपद भांग करके, हस्तपद भांगी के ह कर एक क्रंदन। सही स्थाने कारो कारो गाय आइल ज्वर, सर्वदस्यु गण चिंता पाइल अंतर। सही स्थान मतलब कुछ गड्ढे में गिरे हैं, कुछ कांटे के ऊपर, कुछ गंदी नाला में, और कुछ उचिष्ट गर्त में। उसमें पड़ कर के बेचारे कीड़ा काट रहे हैं, बुखार हो गया सबको। 105 105। अब क्या करें, ज्वर। सर्वदस्यु गण चिंता पाइल अंत, सब चिंता में पड़ गए। हे नई समय इंद्र परम कौतुकी, करीते लागिला महाझड़ वृष्टि तथी। ऐसे तो भूमि के ऊपर ये ट्रीटमेंट हो रहा था, इंद्र ने बोला है दिस इज चांस, झड़ वृष्टि करने लगा। रात में बारिश, नींद भी अच्छा होता है, नित्यानंद पर बढ़िया से सोए, और ये बेचारे सब बारिश हो रहा है, ख्याली बारिश नहीं, देखो क्या बोलते हैं। इंद्र करीते लागिला महाझड़ वृष्टि, अब साइक्लोन हवा चलने लगा और झड़ बार पानी गिरने लगा। एक महाझड़ वृष्टि, एक के मरे दस्युपो के जो के रखा मोड़े, विशेष मरे आरो महादृष्टि झड़े। एक तो नीचे से जोक पोक कीड़ा कांटा परेशान कर रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, महावृष्टि। केवल पानी नहीं, शिला वृष्टि पड़े सब अंगेर ऊपरे। शिला समझ रहे ना, देखा ना नहीं, क्या बोलते हैं आपने, ओला, ओला, ओला वृष्टि होने लगा, अंगेर ऊपर, शिला वृष्टि सब। प्राण नहीं जाय भासे दुखेर सागरे। ओला मतलब छोटा छोटा साइज का नहीं है, 250-250 ग्राम का साइज का। प्राण नहीं जा रहा है, टूट फूट गया सब शरीर। हे न से पड़े एको झन महाझन झना, त्रास मूर्छा जाय सबे सवारी अपना। शिलावृष्टि हो रहा था, सर फर फूट रहा था, इसमें महा वज्रपात हुआ, झंझन हुआ, सब सेंसेस प्रलय हो गया शायद लगता है, त्रास में मूर्छित हो गए। महावृष्टि दस्युगण निजे निरंतरे, महाशीते सभारे कंपिते कलेवर। एक तो 105 डिग्री का बुखार था, फिर पत्थर और बारिश और ठंडी हवा चलने लगा। महाशीते सभार कंपित कलेवर, थर 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 कांप रहा था, ऐसे दांत बज रहा था। हाँ, अंध हई आछे किछु ना पारे देखीते, मरे दस्युगण महाझड़ वृष्टि सीते। एक तो दृष्टि शक्ति नहीं, अंध हो चुके हैं, ऊपर में चारों तरफ से बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है, सब झड़ा वृष्टि सब मर रहे हैं। नित्यानंद द्रोहे आसी आछे जानिया, क्रोधे इंद्र विशेष मारे ना दुख दिया।
बोलते हैं कि इंद्र को पता चला, हाँ नित्यानंद प्रभु को लूटने के लिए आया है, नहीं द्रोह करने के लिए, लो आधा किलो वाला। इसलिए बोलते हैं कि क्रोध इंद्र विशेष से मारे न दुख दिया। इंद्र मार रहा है देख कर, मौका देख करके। कोत क्षणे दस्यु सेनापति जे ब्राह्मण, अकस्मात भाग्य तार हईल स्मरण। मने भावे विप्र नित्यानंद नर नहे, सत्य यहा ईश्वर मनुष्य कभू नहे। तब जब दस्यु सेनापति की बुद्धि आ गई, जब ऐसे मार पिटाई खाते तो ठिकाना में बुद्धि आ जाता है। एक बुखार, नीचे से ऊपर से शिलावृष्टि, हर प्रकार का ट्रीटमेंट होने लगा, बुद्धि आना था ठिकाना में, अक्ल आ गया। जो अक्ल ठिकाना में आ गया तब वो सोच रहे हैं क्या, मने मने भाव विप्र नित्यानंद नर नहीं। बोलते हैं कि जो नित्यानंद लूटने के लिए आए थे भाई मनुष्य नहीं है, नर नहीं। सत्य महामहेश्वर मनुष्य कबू नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो तो साक्षात महामहेश्वर है। एक दिन मोहिले न सवारे निद्राय, तथापि ना भुजिलु ईश्वर मायाय। हर दिन महा अद्भुत पदातिगण, दिखाइला तबु मोर नहीं चेतन। योग्य मुई पापिष्टर ए सब दुर्गति, हरिते प्रभुर धन जेन कैलु मती। बोलते हैं कि मैं महा दुर्बुद्धि दुर्गति हूँ, ऐसे प्रभु जो ईश्वर है उनको चोरी करने के लिए आया, इसी दुर्गति में फंसा हूँ। ए महासंकटे मोर के करीबे पार, नित्यानंद वही मोर गति नहीं आर। एत भावी दुज नित्यानंदेर चरण, चिंतिया एकांत भावे लैल शरण। से चरण चिंतिले आपद नहीं आर, सेई क्षणे कोटि अपराधियों निस्तार। जब अक्ल ठिकाना में आ गया, बोला हाय हाय गलती किया। वो तीन बार उन्हें सिखाया, एक दिन तो सुला दिया, एक दिन सन्या ले आया, और तीसरा अटेम्प्ट में तो अभी और प्रैक्टिकल देख रहे हैं जो हो रहा है। हाय हाय गलती किए, ऐसा नहीं करना चाहते, अभी कैसे बचेंगे। लगता है कि उन्हीं की शरण लेना पड़ेगा। तो निताई के शरण में जा कर के एकांत भाव से मन में उनके चरणों को चिंतन करने लगे। जो एकांत भाव रे नित्यानंद का चरणों को चिंतन करने लगे तो बोलते हैं जे चरण चिंतिले आपद नहीं आर। जिन चरण को चिंता करने से सारे विपत्ति आपत्ति खत्म हो जाता है। सही क्षणी कोटि अपराधियों निस्तार, कोटि कोटि अपराधी करने वाला भी तुरंत निस्तार हो जाता है। रक्ष रक्ष नित्यानंद श्री बाल गोपाल, रक्षा कर प्रभु तुम्ही सर्व जीव पाल। जे जना छाड़ प्रभु पृथ्वी ते खाय, पुनश्च पृथ्वी तारे है न सहाय। जिस प्रकार बोलते हैं कोई व्यक्ति आछाड़ मतलब बहुत ऊपर से उठ कर के नीचे गिरता है, तो नीचे गिरता है तो पृथ्वी इसको धारण करता है और कौन धरेगा। तो बोलते हैं हाँ बदमाश, आपको लूटने आए थे, आप ही रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा। এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে, শেষে সে হো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে। इस
प्रकार जे बोलते हैं कि जो नित्यानंद के पास में अपराध करने आता है उन्हीं के स्मरण करके उनका भी मुख्य होता है। तुम्ही से जीवे क्षम सर्व अपराध, पतित जनर तुम्ही करह प्रसाद, तथापि यद्यपि आमी गग्न नगबधी, मोर बड़ा आर प्रभु नहीं अपराधी। अब रिपेंटेंस होता है कि मैं क्या क्या गलती किया हूं, सो कबूल कर रहे हैं। सर्व महापातकीय तुम्हारा शरण, लैले खंडे तारा संसार बंधन। सर्व महापातकी टॉप ग्रेड का वो भी अगर आपके शरण में आता है वो तुरंत उनका सारे पाप खंडन हो जाता है, बंधन घुस जाता है। जन्मावधि तुम्ही से जीवेर राखो प्राण, अंत्यो तुम्ही से प्रभु कर परित्राण। ए संकट हैते प्रभु कर आजी रक्षा, यदि जीव प्रभु तबे कनु यही शिक्षा। अब इस अवस्था में प्रार्थना कर लो, प्रभु प्लीज सेव मी, प्लीज बचा दो, कसम खा रहा हूँ, रगड़ के कान पकड़ कर नाक रगड़ के कसम खा रहा हूँ, इस बार यदि बचा दिया तो फुल टाइम ज्वाइन करूँगा, पूरा 16 माला करूँगा, पक्का कर रहा हूँ। यही कसम खा रहे थे। जन्म जन्म प्रभु तुम्ही मुई तोरा दास, किबा जीव मरो ऐ हौ मोर आस। कृपामय नित्यानंद चंद्र अवतार, सुनी करिले न दस्यु गणेर उद्धार। अब हो गया काम। जैसे सारे दस्यु ऐसे चिंतन करने लगे मरमरते समय में, नित्यानंद सोए थे, उनको सोना जगना क्या, उनका तो जोग निद्रा है। वो समझ गए बेचारे तड़प रहे हैं, मुझे स्मरण कर रहे हैं, मेरे शरण में आ रहे हैं। जैसे कृपामय नित्यानंद चंद्र अवतार, सुनी करी लेना दस्यु गणेर उद्धार, वहीं सोते सोते उद्धार कर दे उनका। तो कैसे उद्धार हुआ? ऐ मत चिंतिते सकल दस्यु गण, सवार हईल दुई चक्षु विमोचन। सभी दस्युओं का दोनों आंख दिखाई नहीं लगा, दृष्टि शक्ति आ गई, चक्षु विमोचन। नित्यानंद स्वरूप रे श्रवण प्रभावे, छड़ वृष्टि आर कार न देह नहीं लागे। नित्यानंद के स्मरण के प्रभाव से झड़ वृष्टि सब खत्म, आकाश निर्मल, टेम्परेचर उतर गया, कांटे चला गया, कीड़ा मीड़ा सब ठीक ठाक हो गए। अब कत क्षण पथ देखी सब दस्यु गण, मृत पाय है सबे करी लागमन। सबे घरे गिया सही मते दस्यु गण, गंगा स्नान करिले न गिया सही क्षण। दस्यु सेनापति द्विज कांदिते कांदिते, नित्यानंद चरणे आइला सही मोते। क्योंकि राज को जो डोज मिला था, इट वाज गुड डोज, ऐसा डोज था कि वो कभी भूलेंगे नहीं, भूल नहीं सकते। सब मर मार कर अधमरा हो घर में गए, सुबह जा गंगा स्नान किए, गंगा में तिलांजलि दिए, प्रोफेशन छोड़ दिए।
आज से कान पकड़ के, हे गंगा माँ, आज से कान पकड़ करके करते हैं, आज से प्रोफेशन छोड़ दे, नहीं करें। अब जो सेनापति अपना दस्यु सेनापति थे, दूसरे दिन गंगा स्नान करके पता लगाया नित्यानंद प्रभु कहाँ है। बैठे थे नित्यानंद प्रभु अपने परिपाटी भक्तों के साथ, सीधा उनके पास आया स्नान करके, घर नहीं गया, स्नान करके सीधा उनके पास आया। आकर पहुँचा, नित्यानंद शरणे आइला सही मते, बसिया छे न नित्यानंद विश्वनाथ, पतित चनेरे करी शुभ दृष्टिपात, चतुर्दिगे भक्तगण करे हरि ध्वनि, आनंदे हुंकार करे अवधूत मणि, सेई महादस्यु द्विज हे नई समय, त्राही बोली बाहु तुली दंडवत हय। अब नित्यानंद प्रभु बैठे थे, कीर्तन चल रहा था, दस्यु सेनापति उनके कुछ 2-4 स्टाफ को लेकर के आ करके गंगा स्नान करके बाहु तुली दंड प्रणाम करके, त्राही मांग रक्ष मांग पाही मांग कहकर धड़ाम करके गिरा। जो लोग नवदी बजते आंख बोले, बाप रे बाप, ये तो गैंग लीडर है, ब्रांडेड है, हम जानते हैं उसको, काल तक उनको पहचाने थे, आज क्या हो गया? अब क्या हो गया? अभी टाइम खत्म हो गया। अब फिर कभी नित्यानंद त्रयोदशी होगा, फिर देखेंगे। जय निताय, जय निताय, जय जय निताय। देखो निताई चांदेर माधुरी, काल मंगल आरती में देखेंगे। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी ने बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत विस्तार से बताए। ऐसे कथा तो हम पहले कभी नहीं सुने थे ना, तो महाराज जी का हम आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। सभी लोग हाथ ऊपर करके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्रीमन गौरांग महाप्रभु की। हरे कृष्ण। और एक सूचना है, सभी भक्तों से ये सूचना है कि कल सुबह महाराज जी का भागवतम क्लास होगा, तो सभी भक्तों से निवेदन है कृपया 8 बजे से पहले आप तैयार रहिए। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की, शील प्रभुपाद की, गौर ब्रह्मानंद। हरे कृष्णा।